नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेलर यूनिवर्सिटी में, जहां हम भारत और विश्व के बड़े नेताओं, विचारकों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे मनमोहन सिंह की, जो न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुए, बल्कि अपनी विद्वता और आर्थिक विशेषज्ञता के लिए भी पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। डॉ सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। उनका परिवार विभाजन के समय भारत आकर बस गया। उनके पिता गुरमुख सिंह और माता अमृत कौर ने उन्हें सादगी और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, जो उनके जीवन भर उनके आचरण में दिखता रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी की और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सिंह ने कैम्ब्रिज में अध्ययन के दौरान एडम स्मिथ प्राइज जीता, जो उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका मन हमेशा भारत की सेवा में लगा रहा। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्हें पढ़ाने का प्रस्ताव मिला, तो वे भारत लौट आए। इसके बाद उनका सफर केवल शिक्षण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारत के आर्थिक और प्रशासनिक तंत्र में कई अहम भूमिकाएं निभाईं। 1972 से 1976 तक वे भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। इसके बाद 1982 से 1985 तक वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे। 1985 से 1987 तक उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भारत के विकास के लिए योजनाएं बनाई। 1991 का साल भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। भारत एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने आर्थिक सुधारों का ऐतिहासिक कदम उठाया। 24 जुलाई 1991 को उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन (LPG) मॉडल लागू किया। इस मॉडल के तहत उन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त किया, विदेशी निवेश के द्वार खोले और भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। इन सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में होती है और इसका श्रेय काफी हद तक डॉ सिंह की दूरदृष्टि को जाता है। 2004 में जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ, जिसने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNRAGA) की शुरुआत ने ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाए। आधार कार्ड योजना ने डिजिटल भारत की नींव रखी, जबकि फूड सिक्योरिटी बिल ने गरीबों के लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था की। उनके कार्यकाल में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कई घोटालों, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और आदर्श हाउसिंग घोटाले के कारण उनकी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद डॉ मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी और उनकी विद्वता पर कभी सवाल नहीं उठे। उनका शांत स्वभाव, गहन सोचने की क्षमता और सादगी भरा व्यक्तित्व हमेशा प्रशंसा का केंद्र रहा। उनकी पहचान उनकी नीली पगड़ी और विनम्र व्यवहार से जुड़ी हुई है। एक बार उन्होंने बताया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान नीला रंग उनके लिए सौभाग्यशाली साबित हुआ और तभी से उन्होंने इसे अपनाया। मनमोहन सिंह को उनके अद्वितीय योगदान के लिए अनेक सम्मान मिले। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2005 में एशियन हीरो की सूची में शामिल किया। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के बजाय राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। उनकी लिखी किताबें, जैसे इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, आज भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सादगी, ज्ञान और ईमानदारी के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, मनमोहन सिंह का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ली हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी अगली वीडियो में हम भारत और दुनिया के अन्य महान नेताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।